welcome to you all. Today we are going to start sets in Python. तो आज हम सेट्स स्टार्ट करने वाले हैं. पाइथन में सेट्स क्या होते हैं, सेट्स कितने तरह के होते हैं, सेट्स में हम सेट्स क्रिएट कैसे करते हैं, सेट में कौन से मॉडिफिकेशंस, कौन से मेथड्स, कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं. सो एवरीथिंग अबाउट द सेट्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन टुडेज सेशन. आपको उससे पहले बता दूँ कि सेट्स हमारे डेटा टाइप में आता है. ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है. अनऑर्डर्ड डेटा होता है. इसमें हैश टेबल की तरह होता है. जो हैश टेबल हमने पढ़ी है डेटा स्ट्रक्चर्स में, कुछ उस तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें. ये म्यूटेबल होता है. इट मीन्स दैट वी कैन चेंज द डेटा इन दिस ओनली एनी टाइम एनीवेयर इफ़ यू आर यूजिंग द नॉर्मल सेट. नॉर्मल सेट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी समय, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है. म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि चेंजेबल है. अगर वो इम्यूटेबल होता है दैट इट मीन्स वो अनचेंजेबल है. हमने पढ़ा था टपल्स में. टपल्स हमारा इम्यूटेबल होता है क्योंकि उसमें हमने जैसे टपल क्रिएट कर दिया, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते. इसका डेमो आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि टपल्स की जब क्रिएशन में हमने देखा था कि उसमें हमारे पास अपेंड जैसा या ऐड जैसा कोई फंक्शन नहीं था. जैसे उसमें कॉपी जैसा फंक्शन था. हम उसमें टपल्स में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते थे. हमने उससे कॉन्कैटिनेशन फॉर्म किया था. तो सेम वे यहीं पे ये चीज़ है. आई एम कंपेयरिंग टपल फ्रॉम सेट्स कि टपल्स में हमारे पास म्यूटेबल होता है और सेट्स में इम्यूटेबल होता है. क्योंकि टपल्स हमारा एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और हमारा ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा सेट्स का. ठीक है. अगर हम लिस्ट और सेट्स की बात कर रहे हैं तो लिस्ट और सेट्स में हम देखें तो लिस्ट में क्या होता है, उसमें हम चेंजेस कभी भी कर सकते हैं. सेट्स में हम किसी सेट्स में चेंजेस कर सकते हैं या किसी में नहीं कर सकते. वी कैन मेक चेंजेस इन नॉर्मल सेट्स बट वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन फ्रोजन सेट्स. यहाँ पे इन दो तरह के सेट्स की बात करने वाले हैं हम. सो स्टार्टिंग विद सेट. तो सेट इज़ व्हाट जो म्यूटेबल होते हैं, जिसमें कि हमारी कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होती हैं. ध्यान रहे कि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं कोई भी. सेट्स में हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के ज़रिए नहीं, क्योंकि हमने लिस्ट में अगर हम चाहते थे कि हमें थर्ड एलिमेंट चाहिए लिस्ट का, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर देते. बट सेट्स में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है. याद रखना कि अनऑर्डर्ड टपल्स या अनऑर्डर्ड सेट्स में हमें किसी भी एलिमेंट को गेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इंडेक्स स्पेसिफाइड नहीं होते. तो यहाँ पे ये इसका एक प्रीमैरिटी कि हम विदाउट एसेसिंग इंडेक्स हम इसको एसेस नहीं कर सकते. सो अब हम पहले क्रिएट करेंगे अपने सेट को. सो हाउ वी कैन क्रिएट इट. सो आई विल शो यू नाउ. सो एज आपको तो आज हम देखेंगे कि हमें सेट्स किस तरीके से क्रिएट करना है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और वी विल डू इन टुडेज सेशन. गाइस, अब मैंने अपनी वाली फाइल ओपन कर ली है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम वर्क किया था अपने डिक्शनरी पे. आज हम बात करने वाले हैं सेट्स पे. सेट्स किस तरीके से बनते हैं, सेट्स में फ्रोजन सेट्स के बारे में जानने के लिए, इसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं, उसके मेथड्स के बारे में, एवरीथिंग नोइंग अबाउट द सेट्स. आपको ज़रूरी ये है कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा सेट्स होता क्या है, हाउ टू वर्क ऑन सेट्स. सो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम सेट्स को क्रिएट करने के लिए. तो मैं यहाँ पे अब सेट क्रिएट करूँगी. आई एम गोना क्रिएटिंग अ सेट. ठीक है. मैं सेट बना रही हूँ माई सेट नेम से. ठीक है. MYSET इक्वल्स टू आई एम राइटिंग सेट, क्योंकि मैं सेट क्रिएट कर रही हूँ. आपको दिख रहा होगा कि सेट क्रिएट करने से सेट पे जब मैंने सेट लिखा तो मेरे पास सेट का ऑप्शन आ गया. इट मीन्स दैट आई एम राइटिंग द करेक्ट कोड, आई मीन द करेक्ट वे. उसके बाद मैंने लगा दिया है पैरेंथेसिस. देन आई हैव यूज द ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, मैट्रिक्स ब्रैकेट. आफ्टर दैट मैंने इसके अंदर में सेट्स क्रिएट किए हैं A, B, then B, then G. So all of these I have done. अब मैंने कुछ क्रिएट किया, I have to print it. जाहिर सी बात है मैंने कुछ क्रिएट किया तो मुझे उसे प्रिंट कराना पड़ेगा.
तो अब मैं करा रही हूँ इसे प्रिंट। सो मेरा आ गया है प्रिंट होके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक सबसे लास्ट वाली लाइन, एग्जिट कोड के ऊपर वाली लाइन जो है VGAP, है ना। दिस इज आवर सेट व्हाट वी हैव क्रिएटेड। अब आपको यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो अगर ऊपर नीचे, तो जिस सीरीज़ में हमने सेट लिखा था उसे रिवर्स सीरीज़ में हमारे पास, नॉट रिवर्स्ड, ये रैंडम फॉर्म में कोई भी सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पे सेट क्रिएट होकर आ गया है। तो दिस इज़ हाउ वी विल क्रिएट सेट। तो हमारा सेट क्रिएशन हो गया। अब हम इसमें बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम लिख दें क्रिएटिंग सेट, जस्ट राइट हियर क्रिएटिंग सेट। ठीक है, हमने यहाँ पे सेट क्रिएट कर दिया। अब हम इसके मेथड्स देखेंगे, लाइक जो हम अपने हर वीडियो में करते हैं, आज वही सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। वी आर गोइंग टू लुक the functions and methods used in the sets. So yeah, here we got it. तो हमारे पास से कुछ number of sort of methods हैं यहाँ पे। I will explain you one by one. Add is used to, here I think it is visible to you. Add is used to add element in the set. ओके, हमें कोई अगर एलिमेंट ऐड करना है सेट पे तो उसके लिए हम ऐड मेथड यूज़ करेंगे। देन क्लियर इज़ यूज टू क्लियरिंग द सेट, एंड देन कॉपी इज़ यूज टू मेक अ कॉपी ऑफ द सेट, एंड डिफरेंस इज़ यूज टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने के भी दो मेथड से, पहला फंक्शन है एंड दूसरे ऑपरेटर से हैं। इसमें कई सारे मेथड्स ऐसे हैं जो आप अपने फंक्शन से बना सकते हो, जिसमें फंक्शन से हम कर सकते हैं उसे यूज़। और फिर हमें कुछ ऑपरेटर से भी, लाइक और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, निगेट्स ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर वी कैन ऑल्सो यूज़। आपको अगर ये नहीं पता कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स है, देन यू कैन गो फॉर अ वीडियो ऑफ इट। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, यू जस्ट गो एंड वॉच इट फॉर नोइंग अबाउट द ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फिर हमारे पास एक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सेम तरह के एलिमेंट्स, सेम तरह के कंटेंट को, सेम तरह के एलिमेंट्स को यहाँ पे वो ढूंढ के निकालता है। डिस्जॉइंट आपको नाम से समझ में आ ही रहा होगा, कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो विल सी अपडेट, पॉप एंड रिमूव, सिमेट्रिक अपडेट, यूनियन अपडेट, ये सारे फंक्शन मेथड्स जो हैं वी विल वर्क ऑन इट, बट आज के लिए हमें जिन पे वर्क करना है जस्ट फोकस ऑन इट। सो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने सेट में एक एलिमेंट को ऐड करके देखते हैं दैट हमने जो डिसाइड किया वो हो रहा है या नहीं। तो मेरे पास सेट का नाम क्या है, माई सेट। सो आई एम राइटिंग हियर my set डॉट ऐड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब मैंने ए पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे ऐड के लिए यहाँ पे फंक्शंस आ रहे हैं। सेल्फ में वो खुद को ऐड करेगा, कॉम है एलिमेंट, एलिमेंट में वो एलिमेंट ऐड करेगा जो हम यहाँ पे उसे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट स्पेसिफाई कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि सेल्फ सेट ऑलरेडी है, यहाँ पे एलिमेंट अंडरस्कोर टी है, यानी कि एलिमेंट में जो हम एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द एलिमेंट नंबर, एलिमेंट ओ विद इन डबल कोट्स करना है, याद रहे हमने ओ स्पेसिफाई कर दिया। अब उसके बाद हमें प्रिंट करके देखना पड़ेगा कि हम जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली हो रहा है प्रिंट या नहीं। सो इस बार कुछ अलग तरीके से करते हैं प्रिंट, दिस प्रिंट इट इन डिफरेंट मैनर। सो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ आफ्टर adding element into set। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि एलिमेंट को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। ओके, अब मैंने ये ब्रैकेट लगाया है, इसका यूज़ आपको अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों यूज़ किया है इसको। सो अब हम इसको प्रिंट कर देंगे माई सेट को एंड
इंक्रीज द साइज ऑफ दिस तो आपको देखने में आसानी हो जाए। एंड देन रन। सो देखो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। मैंने यहाँ पे लिखा था आफ्टर एडिंग 11 टू सेट, अब वो मुझे यहाँ प्रिंट होके आ गया है। मैंने यहाँ पे ओ ऐड किया था, आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा ओ ऐड होके आ गया। इट मीन सेट कि हमने जो ये कोड लिखा इट वाज अप टू द मार्क एंड वो मेरा कोड सही था। हमने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर दिया है अपने सेट में, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन के लिए। ओके, अब हम एक और सेट बनाते हैं टू लुक अप द डिफरेंस बिटवीन दो सेट्स। माई नाम का बनाऊंगी, माई इक्वल्स टू सेट। ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे अब सेट। मैं एग्जैक्टली सेम इसमें मैं यहाँ पे अब कुछ अलग वैल्यूज़ लूँगी। आई विल टेक अ डिफरेंट वैल्यूज़ इन दिस लाइक वाई ओ यू comma then we I'm taking randomly anything which I think that it can be a element of a set. So अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी हमने यहाँ बना लिया है हमारा दूसरा सेट। So we have created our second set. My name is by name my name से हमने एक नया सेट बना लिया है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए अब हमारा फंक्शन। सो अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं। हमने दो सेट्स बनाए थे, क्यों? क्योंकि ताकि हम अपने डिफरेंस देख सकें कि हमारा डिफरेंस क्या क्या है। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपने यहाँ पे दो सेट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना है इन दोनों में। तो वो डिफरेंस हम किस तरीके से देखेंगे, मैंने बोला था कि यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की मदद से भी डिफरेंस देखते हैं एंड हम नॉर्मल फंक्शंस की मदद से भी डिफरेंस देखते हैं। सो अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाने वाली हूँ पहले ऑपरेटर की हेल्प से। सो डिफरेंस के लिए हम बेसिकली माइनस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर भी वही यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सेट बनाया है सेट 3 के नेम से, जिसमें मैं अपने डिफरेंस का रिजल्ट स्टोर कर सकूँ, क्योंकि हमें कहीं तो चाहिए ना स्टोर करने के लिए। वेरिएबल वैसे भी प्लेस होल्डर स्टोरेज प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है, अपनी वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे हम सेट 3 में स्टोर कराएंगे अपने सेट का डिफरेंस सेट 3। देन हमारा पहला सेट का नाम है माई सेट माइनस माई, हमारे दूसरे सेट का नाम है। ओके, अब हमने माइनस करा दिया, प्रिंट कराएंगे सेट 3 को, ठीक है। इतना बहुत इजी था ये। अब हम इसको करेंगे रन। ये दैट्स वाई हाउ वी गेट द आउटपुट। आपको दिख रहा होगा हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारे डिफरेंस में हमारे पास डिफरेंस आ गया है सेट 3 का। माई सेट और माई सेट में हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो माई में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, माई में ये वैल्यूज़ है, माई सेट में ये वैल्यूज़ है, लेकिन इनका डिफरेंस जो फॉर्म होकर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी गेट नाउ। सो हमारे डिफरेंस का ये हो गया। एक तो तरीका हमारे पास ये था ऑपरेटर के ज़रिए। अब हम डिफरेंस देखेंगे फंक्शंस के ज़रिए, मतलब मेन मेथड के ज़रिए। तो वही करेंगे हम यहाँ पे सेट 3 इक्वल, हम इसी में करेंगे चेंज, वरना वो कंफ्यूजन की हो जाएगी आपके लिए। सो सेट 3 लिखा मैंने लिखा यहाँ पे डॉट डिफरेंस। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, डिफरेंस क्लिक कर दिया, यहाँ पे नहीं आएगा ये। दैट्स ओनली, इतना सा काम था हमारा एंड वी गेट एन आउटपुट। हमें वही सेम आउटपुट नहीं मिला, हमें पहले मिला था यहाँ पे 0 0, हमारा ओ यहाँ पे था, अब हमारा बी यहाँ पे आ गया। हमारा डिफरेंस चेंज हो सकता है एवरी टाइम। लुक, हमारा डिफरेंस यहाँ पे फिर चेंज हो गया। एक बार रन करते हैं, हमारा डिफरेंस यहाँ पे एग्जैक्टली वही है, यहाँ डिफरेंस चेंज हो गया, बी हमारा इधर आ गया। डिफरेंस में देखो एक चीज़ नोटिस करना, हर एक के नीचे सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ओके, अगेन
सो यहाँ पे G और G, V V, A A, B B, तो डिफरेंस का हमारा कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है यहाँ पे कि हमारा डिफरेंस कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाता है। तो अभी हमने डिफरेंस भी देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन, है ना। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, मतलब कॉमन तरीके के एलिमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो अभी आपको मैं वर्क करके दिखाऊंगी हाउ इंटरसेक्शन वर्क्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन में ये देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है या किस तरह का ये कॉमन क्या है इन दोनों सेट्स में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, ये देखते हैं। तो अभी हम इसमें हम वही करते हैं। आपको मैंने पहले भी बोला था कि हमारे सेट्स में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उसमें हमारे पास हमारे मेथड्स भी यूज़ होते हैं और हमारे ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। तो इसमें हमारा एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो अब हम पहले ऑपरेटर से करेंगे वर्क। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग हियर अ सेट फोर इक्वल्स टू माई सेट, हमारा पहला सेट है, देन एंड ऑपरेटर, देन माई, ठीक है। अब हम प्रिंट कर लेंगे सेट 4 को एंड अब हम करेंगे इसको रन। सो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया है रनों के सेट। मीन्स इन दोनों में कॉमन चीज़ ये है, मीन्स ये है कि हमारे पास कॉमन इन दोनों सेट्स में ये है कि ये दोनों सेट हैं। ओके, ये तो था जो हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया तो था ये हमारा रिजल्ट। अब जब हम यूज़ करेंगे डिफरेंस, यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन मेथड, तो हमें पता चलेगा ये किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का सेट है, ठीक है। सो अब हमें बस यहाँ पे करना ये है कि बस अब हमें यहाँ पे डॉट इंटरसेक्शन यूज़ करना है, देन एवरीथिंग इज सेम एज इट वाज इन द प्रीवियस वन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया है सेट। ओके, वी गॉट हियर सेट, ठीक है। माई सेट डॉट इंटरसेक्शन माई, ओके, तो हमें हमारे यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। सो हमारा ये था सेट के बारे में, मीन्स ये हमारा था इंटरसेक्शन के बारे में। अब बात करेंगे हम यूनियन की। यूनियन में क्या करते हैं हम यूनियन में ये करते हैं कि हम यूनियन में दो सेट्स को मर्ज करते हैं। इट मीन्स वी विल कॉन्कैटिनेट। मर्ज करना और कॉन्कैट करना डिफरेंस होता है। मर्ज करना, हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, एक सेट बना देंगे, ठीक है। मर्जिंग इज व्हाट, हम दो चीज़ों को मिला के एक बनाते हैं, वो होता है मर्ज। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, हम दो को जोड़ के बनाते हैं एक। कहीं कहीं हद तक दोनों की मीनिंग सेम होती है, बट यहाँ हम मर्ज करेंगे यूनियन के ज़रिए, यूनियन मेथड के ज़रिए। उसके लिए हमारा ऑपरेटर भी यूज़ होता है सेम, उसके लिए हमारा ऑपरेटर यूज़ होता है, आई विल शो यू, या not that one. There was some operator was used for it like this. Yeah, this operator is used for printing the, okay, printing the union merge. So we will going to start with the function itself. So मेरे पास दो सेट्स ऑलरेडी हैं, हमारे पास दो सेट्स ऑलरेडी हैं, हमें और कुछ इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दो सेट्स हैं, हम सेट्स पे काम करेंगे। अब हम एक और सेट फाइल देंगे, सेट फाइल, क्योंकि हमें कुछ चाहिए उसमें स्टोर कराने को रिजल्ट। सेट फाइल इक्वल्स टू, हमने लिखा, हम यहाँ लिखेंगे अपने पहला सेट का नाम माई सेट डॉट यूनियन। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जब मैंने UNI लिखा तो यूनियन फंक्शन मेरा एटलीस्ट आ गया सामने, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सेट। इट मीन्स दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन सेट, यानी कि जो हमारा यूनियन मेथड है, यूनियन फंक्शन है, ये सिर्फ हमारे सेट्स के लिए ही होता है यूज़। तो मैंने इस पर कर दिया एंटर। अब हमें यहाँ पे वो लिखना है जिन दोनों में हमें मर्ज करना है, यानी कि हमें मर्ज करना है माई सेट को किससे, माई से करना होगा मर्ज, तो हम माई लिखेंगे यहाँ पे, लुक। अब सेम हम सेट 5 को प्रिंट करा देंगे, दैट्स ऑल वी विल। सो दिस इज हाउ वी आर प्रिंटिंग द, अब यहाँ मैंने माई सेट यूनियन लिख दिया है। अब हमें इसका मर्ज का रिजल्ट देखना है। सो अब मैं यहाँ पे इसको बस रन कर दूँगी और मुझे ये देखना है कि मेरा रिजल्ट आया है या नहीं। तो आप देख लो
कि मेरे पास मेरा रिजल्ट आ चुका है वी यू न्यू 0 वी ए यू। हमारे पास जो दोनों हमारे पास जो हमारे सेट्स थे उन दोनों का रिजल्ट आ चुका है, दोनों मर्ज हो चुके हैं अच्छी तरीके से। यू कैन लुक अप हियर, हमारा आउटपुट हमें क्लियर मिला है दैट दिस इज आवर आउटपुट। ये वाला यहाँ हमारे दोनों सेट्स मर्ज होके आ गया। तो ये था हमारा यूनियन फंक्शन, यूनियन मेथड का यूज़ जो अब तक हमने किया वो यही था। और देन इसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी मेथड्स थे, जितने भी चीज़ें हमें करनी थी आज के सेशन में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद हमारे पास अब और कुछ है नहीं करने के लिए, बट एक चीज़ ये याद रखनी है आप लोगों को, कोई चीज़ स्टार्ट कर देगा कि आज हमने जो भी चीज़ें की हैं उसमें जो फंक्शंस थे, जो मेथड्स थे, कोई चीज़ें कहाँ पे लग रही हैं। आई नीड टू से दैट क्लियरली कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपने लिस्ट का, अपने सेट का नाम लिखना है, जिसको आपको जिससे मर्ज करना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। और कहीं पे कोड्स लगाने हैं, कहीं पे नहीं लगाने हैं, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अदरवाइज वो आपको टाइप एरर या सिंटेक्स एरर, किसी भी तरह के एरर आपको यहाँ मिल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल सेट्स वी हैव डन टुडे। आज सेट्स में हमने पहले सीखा हमने सेट को क्रिएट कैसे किया, फिर हमने सीखा हम सेट में आइटम्स कैसे ऐड करेंगे, फिर हमने एक दूसरा सेट बनाया और उसके ज़रिए हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस मेथड से, फिर हमने ऑपरेटर से भी देखा डिफरेंस। इसके बाद फिर हमने अपने इंटरसेक्शन वाले मेथड को देखा, कुछ कॉमन निकाला इन दोनों में कि हमारे पास इनमें किस टाइप के डेटा है। देन हमने क्या किया, फिर हमने यूनियन मर्ज करा के अपना काम ही ख़त्म कर दिया। तो ओवरऑल दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट्स इन पाइथन, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवरऑल था पाइथन में सेट्स के बारे में। आज हमने फ्रोजन सेट्स भी पढ़े थे। फ्रोजन सेट्स का मतलब क्या होता है, लिसन, आपको आज मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि हमारे पास सेट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। फ्रोजन का मतलब ये होता है कि हमारे जो सेट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उन्हें हम कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूटेबल सेट्स की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारे पास सेट्स जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, उन्हें वो चेंज किए जा सकते हैं एट अ टाइम। बट जहाँ बात करते हैं हम फ्रोजन सेट्स की, तो फ्रोजन सेट्स कभी भी म्यूट नहीं होते। इट मीन्स दैट कि हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने उसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिए तो उसमें उतने ही रहेंगे, हम उसे दोबारा चेंज कभी कर नहीं सकते। सेकेंड थिंग ये उसमें होता है कि उसमें हमारे पास अपेंड वाली चीज़ें नहीं होती थी। हमने जब लिस्ट में वर्क किया था तो उसमें हमारे पास अपेंड वाली चीज़ें भी होती थी, हम अपेंड कर सकते थे उसको, तो उससे हमारा रिज़ल्ट अलग हो जाता था। अब इसमें क्या होता है, फ्रोजन सेट्स में ये ज़्यादा सपोर्ट करता है मेथड और ऑपरेटर्स में, तो ऐसे रिजल्ट अगर करेगा ही नहीं, क्योंकि अपेंड, देखो फ्रोजन का नाम से क्लियर है कि फ्रीज होना, तो हमारा सेट फ्रीज हो जाता है, जैसे हम बनाते हैं ऐसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ये फ्रोजन सेट्स हैं। इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते किसी भी टाइम पे। लेकिन अगर हम बात करें बाकी नॉर्मल सेट्स की, तो वहाँ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नॉर्मल सेट से हमने देखे हमने कितने मॉडिफिकेशंस किए हैं, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, सो इट इज़ कॉल्ड लाइक मॉडिफिकेशन। हमने इतना कुछ कर दिया। हम फ्रोजन सेट्स में इतना कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज फ्रोजन सेट्स आर वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। फ्रोजन सेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं बाकी सेट्स से। तो फ्रोजन सेट्स के ऊपर आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगी, बट आज के लिए इस सेशन में अबाउट सेट्स इज सफिशिएंट फॉर यू। सो आज हमारा डेटा टाइप का सेशन कंप्लीट होता है। हमने डेटा टाइप के सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से क्लियरली इसकी कोडिंग के से डेमो एग्जांपल्स देखे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी अभी तक। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की इन सब को, तो आपके पास अवेलेबल वीडियोस हैं चैनल पे, देख के उन्हें अपलोड, देख के उन्हें समझ के, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग देख के मुझे अपने डाउट्स क्लियर कर देना कमेंट सेक्शंस में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फॉर अपडेटिंग, for getting more updates about what videos are coming in the next topics, so updated on Insta and FB and all the pages that I will
been shown on the videos end. So bye bye, take care, and keep learning Python with Go with Trent.